Good morning, students. Students, today we will do our section A, which is the reading section. And in this, we are doing the comprehension passages. जैसे हमने पहले भी comprehension passages किए थे, जिसमें passages को हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उस passage के according जो question answers दिए उनको हमें complete करना है. तो आज हम assignment 2 करेंगे. उसका फर्स्ट मैं आपको अभी करवा रही हूँ. तो लेट्स रीड द पैसेज. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ सिटी माउस. एक समय की बात है, एक सिटी माउस रहता था. वन डे ही वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड. एक दिन वो अपने फ्रेंड के घर पे गया, वहाँ पे विजिट किया उसने. द कंट्री माउस, जो और उसका फ्रेंड कौन था? कंट्री माउस. कंट्री माउस लव्ड हिज फ्रेंड इन द सिटी एंड ओपनली वेलकम हिम. कंट्री माउस ने सिटी के फ्रेंड को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने बहुत ओपनली, मतलब कि खुले दिल से उसका स्वागत किया. कंट्री माउस वॉज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग माउस हु वॉर एन ओल्ड शर्ट एंड पैंट. कंट्री माउस जो था बहुत ही साधारण सा माउस था और बहुत हार्ड वर्किंग माउस था, और उसने एक ओल्ड शर्ट और पैंट पहनी हुई थी. He lived in a modest house in the countryside. वो कंट्री के अंदर एक मॉडेस्ट घर में रहता था. मॉडेस्ट मतलब आपके घर में मॉड्यूलर किचन है ना, जिसके अंदर छोटे से एरिया के अंदर उसको मॉड्यूल कर देते हैं, मतलब कि सारी चीज़ों की सेटिंग कर देते हैं कि प्रॉपरली उनको वहीं से ही हम उठा सकें. तो इस तरह के घर में वो रहता था. He offered bread, rice, cheese and milk as these were all he had to offer. अब उसने ऑफर क्या किया? ब्रेड, राइस, चीज़ और मिल्क ऑफर किया अपने फ्रेंड को, बिकॉज उसके पास वही सब कुछ था ऑफर करने के लिए. ही ऑफर्ड दैम इन प्लेंटी टू सिटी माउस. वो उसको दे सकता था काफ़ी, प्लेंटी मतलब ज़्यादा उसमें. तो उसने उसको ऑफर किया काफ़ी उसमें. City Mouse looked at the simple food offered to him and said, अब सिटी माउस जो था उसने उस खाने को देखा, इतने सिंपल खाने को, और उसने कहा अपने फ्रेंड से, फ्रेंड, how you can eat such a food? In the city you get a lavish treat which you cannot even think. उसने कहा, दोस्त, तुम कैसे ये इतना सिंपल खाना खा लेते हो? सिटी के अंदर जाओ तो तुम्हें एक बहुत लाजवाब खाना मिलेगा, ट्रीट किया जाएगा तुम्हारे साथ शानदार तरीके से, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते. कम विद मी टू द सिटी एंड आई विल शो यू हाउ आई ईट इन स्टाइल. तुम मेरे साथ सिटी में चलो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस स्टाइल से खाना खाता हूँ. वेन यू हैव इवन when you have been in the city for a week, you will start disliking the country life. अगर तुम एक हफ्ता भी सिटी के अंदर रह गए ना, तो तुम इस कंट्री लाइफ को नापसंद करना शुरू कर दोगे, डिसलाइकिंग. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, दे वेंट ऑफ टू द सिटी एंड अराइव्ड एट सिटी माउसेस हाउस लेट एट नाइट. तो कुछ दिनों के बाद वो दोनों जाते हैं सिटी और पहुंचते हैं सिटी माउस के घर में देर रात को, लेट एट नाइट. और यू विल नीड सम फूड, गुड फूड, एज यू हैव अ लॉन्ग ट्रिप, सेड सिटी माउस टू कंट्री माउस. अब सिटी माउस ने कंट्री माउस से कहा कि तुम्हें अब अच्छा सा भोजन चाहिए होगा, कुछ अच्छा सा भोजन चाहिए होगा, क्योंकि तुमने एक बहुत लंबी ट्रिप जो है वो की है. एंड ही टुक हिज फ्रेंड इन टू द ग्रैंड डाइनिंग रूम. अब वो अपने फ्रेंड को एक ग्रैंड डाइनिंग रूम के अंदर लेकर गया, बड़े से डाइनिंग रूम के अंदर. देयर दे एट द लेफ्ट ओवर पोर्शंस ऑफ अ फाइन फीस्ट. और वहाँ पर उन्होंने जो फाइन फीस्ट था, बहुत अच्छा फीस्ट कहते हैं मीट को, बहुत अच्छा मीट जो था, जो बच गया था, क्योंकि रात को पहुंचे थे, तो जो घर में रखा हुआ था बचा हुआ, वो उन्होंने खाया. तो ये थी हमारा छोटा सा एक पैसेज. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पार्ट ए. फर्स्ट है,
whom did City Mouse visit? City Mouse किसके पास visit किया था उसने? City Mouse went to visit his friend the Country Mouse. Visit किया था अपने friend के पास गया था वो, और कौन था उसका friend? The Country Mouse. Where did Country Mouse live? और Country Mouse कहाँ रहता था? He lived in a modest house in the countryside. वो country में एक modest house के अंदर रहता था. What did Country Mouse offer City Mouse to eat? Country Mouse ने City Mouse को क्या offer किया था? He offered bread, rice, cheese and milk. What did they eat on reaching the grand dining room? और उन्होंने क्या खाया था जब वो grand dining room में पहुंचे थे? They ate leftover portions of a fine feast on reaching the grand dining room. अब यहाँ पर eat की जगह मैंने ate लिखा है क्योंकि आंसर हमेशा past tense में होते हैं, तो हम यहाँ पर ate यूज करेंगे. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में ऑफर था, क्या ऑफर किया था? अब डिड लिखा था तो हम द था यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिड है वो हमारा ईडी ऑफर के साथ आ जाएगा डी, और ये हमारा हो जाएगा ऑफर्ड पास्ट टेंस में. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं जब हम आंसर्स को पास्ट टेंस में बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पैसेज, विच इज you have to complete the following sentences. यहाँ पर आपको इन sentences को complete करना है. First है हमारा City Mouse told Country Mouse to come to the city so that. अब City Mouse ने Country Mouse से कहा था कि तुम country में city में आओ, so that किस लिए? He will show him how he eats in style. वो वहाँ पर जाने के बाद उसको दिखा सके कि वो किस स्टाइल में खाना खाता है. City Mouse arrived at his house late at night and told Country Mouse. अब City Mouse जो था वो अपने घर Country Mouse के साथ काफ़ी लेट नाइट में पहुंचा और उसने क्या कहा? Arrived at his house late at night and told Country Mouse, और Country Mouse से कहा that you need some good food as you had a long trip. तुम्हें एक अब कुछ अच्छा सा भोजन चाहिए होगा क्योंकि तुमने एक लॉन्ग ट्रिप जो है वो की है. थर्ड है Country Mouse wore an old pant and shirt. Country Mouse ने old pant and shirt वेयर की हुई थी, पहनी हुई थी, because he was a simple एंड हार्ड वर्किंग माउस, क्योंकि वो बहुत ही साधारण और हार्ड वर्किंग माउस था. फोर्थ है कंट्री माउस वेंट टू अ सिटी विद सिटी माउस विद एन एक्सपेक्टेशन टू गेट. अब कंट्री माउस जो था वो सिटी गया था सिटी माउस के साथ. एक्सपेक्टेशन क्या थी उसकी? इच्छा क्या थी उसकी? देखे वो जाकर जो उसके फ्रेंड ने कहा था, टू गेट अ लेविश ट्रीट. कौन सा वो शानदार एक ट्रीटमेंट उसको मिलेगा विच ही कैन नॉट इवन थिंक इन कंट्री, जो वो कंट्री में सोच भी नहीं सकता. तो ये थे हमारा फर्स्ट पैसेज जो हमने यहाँ पर पूरा किया. अब इसी बेस पर नेक्स्ट वाला पैसेज आप पढ़ोगे एंड देन यू हैव टू डू द question answers of that passage. Okay students, so take care and have a good day. Thank you. Bye.